हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हम अबाउट राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके थे। राउल्ट्स लॉ इसको हमने पढ़ा था और राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर, उसी लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर के बारे में भी पढ़ा था। आज के लेक्चर नंबर 4 इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस लेक्चर में एनसीईआरटी टॉपिक 2.5 इंक्लूड होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट एवरी टेम्परेचर एंड ऑल कॉन्सेंट्रेशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक टेम्परेचर और हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, देन दिस सॉल्यूशन नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो हमको पता ही है राउल्ट्स लॉ जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सपोज करें एक सोल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट में ए है, सेकंड कंपोनेंट बी है। देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, वेयर एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। Similarly, partial pressure of second component PV is equal to PV naught XP. Now, total vapor pressure of solution is equal to P is equal to PA naught XA plus PV naught XP. This is according to Raoult's law. अगर एक ऐसा सोल्यूशन है जो इस लॉ को फॉलो करता है तो उसको कहा जाएगा आइडियल सोल्यूशन। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन अगर बनाना चाह रहे हैं तो सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जैसा सॉल्यूट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के बीच में होना चाहिए। और सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल ये वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि प्रीवियस था। दैट मीन्स interaction between solute solvent and solvent all are same। अगर सबका इंटरेक्शन एक ही जैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है, तो सॉल्यूशन आइडियल होगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट सेम हो एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट सेम हो। तो उस टाइप में का जो सोल्यूशन बनेगा वो आइडियल सोल्यूशन बनेगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट शुड बी जीरो। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन इसका टोटल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है माइनस करें दोनों के सम का तो वो ज़ीरो आना चाहिए, जिसको हम कहेंगे चेंज इन वॉल्यूम। अगर ऐसा आ रहा है तो ये आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैटेगरी में होगा। नाउ नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन शुड बी ज़ीरो। अगर कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसका डेल्टा एच ज़ीरो होना चाहिए। डेल्टा एच का मतलब है जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐड किए जाएंगे, मिक्स किए जाएंगे, तो मिक्स करने पर ना तो उसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो ना ही एब्जॉर्ब हो। दैट मीन्स ना तो वो एक्सोथर्मिक होगा ना ही वो एंडोथर्मिक होगा। अगर इस टाइप का प्रोसेस हो रहा है सॉल्यूशन फॉर्मेशन के टाइम पर तो उसका डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होगा? ज़ीरो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन शुड बी ज़ीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व कराएं तो अमोनिया गैस एज ए सॉल्यूट, वाटर एज सॉल्वेंट, तो होगा कि इनके बीच में एक रिएक्शन हो जाएगी और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो इसका मतलब ये कभी भी आइडियल सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन होती है दैट मीन्स दे शुड नॉट फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंट्रोपी चेंज
फॉर आइडियल सोल्यूशन ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब पॉजिटिव, एंड डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए क्या होगी, लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो का मतलब ये नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव। इसको ये याद रखिएगा, फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल डेल्टा एस हमेशा ही पॉजिटिव होता है किसी भी सोल्यूशन के लिए, डेल्टा जी हमेशा ही नेगेटिव होगा किसी भी सोल्यूशन के लिए। डेल्टा जी एंड डेल्टा एस एंड डेल्टा जी ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। अगर कोई सोल्यूशन बनेगा तो उसमें रैंडमनेस डेफिनेटली इंक्रीज होगी, और सोल्यूशन फॉर्मेशन हमेशा ही एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव होना ही होता है। तो इसीलिए सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा, अब वो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। तो ये बात किसी भी टाइप के सॉल्यूशन में लागू होगी, डेल्टा इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्यूट मॉलिक्यूल शुड नॉट डिसोसिएट इन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल NaCl का एक एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन कभी भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। एक ऐसा सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हो जाता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन कभी नहीं बना सकता। नेक्स्ट, जब डिसोसिएट वाला आइडियल नहीं होगा तो एसोसिएट वाला भी आइडियल नहीं होगा। मतलब मॉलिक्यूल ना तो डिसोसिएट होना चाहिए ना ही एसोसिएट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, अगर हम बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करें तो उनके डाइमर फॉर्मेशन होने लगते हैं। डाइमर का मतलब टू मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, क्योंकि बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसको कहा जाता है डाइमर फॉर्मेशन या डाइमराइजेशन। तो अगर डाइमराइजेशन टेक प्लेस होता है तो उस कंडीशन में आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये बात याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड एक एसिड है, अगर इसको बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो डाइमराइजेशन हो जाएगा, अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डाइमराइजेशन नहीं होगा, फिर उस कंडीशन में ये डिसोसिएट हो जाएगा। सेम एग्जांपल है विद एसिटिक एसिड, अगर एसिटिक एसिड को भी बेंजीन में डिसॉल्व करें तो भी ये डाइमराइजेशन हो जाता है। सेम केस होगा वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सिमिलरली सेम ऐसा ही, बस बेंजीन रिंग के प्लेस पर हम क्या प्लेस कर देंगे, CH3। इधर भी बेंजीन के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, CH3। इन केस ऑफ एसिटिक एसिड डाइमराइजेशन एसिटिक एसिड में भी होगा, लेकिन सॉल्वेंट कौन होना चाहिए, बेंजीन। अगर वाटर होगा तो वहाँ पर फिर डिसोसिएशन हो जाएगा H पॉजिटिव आयन और एसिटेट आयन में, तो भी आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो टोटल ये 7 प्रॉपर्टीज़ थी आइडियल सोल्यूशन। एक आइडियल सोल्यूशन अगर बनता है या होना चाहिए तो इन प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अगर इन सारी प्रॉपर्टी में को फॉलो करता है तो उसको आइडियल सोल्यूशन कहेंगे, अदरवाइज वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए आपने एक बात अच्छे से जान ली, उनका मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल के लिए एक हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किन किन टाइप के मॉलिक्यूल आइडियल सोल्यूशन होंगे। इन रियलिटी कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता, जिनके मॉलिक्यूलर साइज सेम है वो आइडियल सोल्यूशन हो सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं आइडियल सोल्यूशन के, बेंजीन एंड टॉलुइन। आप देखेंगे बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, एंड टॉलुइन का स्ट्रक्चर में एक CH3, बेंजीन पर एक CH3 ग्रुप रहता है। तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये CCl4 एंड SiCl4 दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, सेम स्ट्रक्चर है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होंगे, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 होंगे, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो ये इसका आइडियल सोल्यूशन हो सकता है। इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, अगर हम देखें तो CH2 इस पर Cl होगा, एक यहाँ पर Cl होगा, सिमिलरली CH2 यहाँ भी ब्रोमीन होगा और एक इधर ब्रोमीन होगा।
तो स्ट्रक्चर भी सेम है, बस दोनों हेलोजन ग्रुप इधर डिफरेंट है। तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर दोनों के सेम है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, एक बेंजीन पर क्लोरीन ग्रुप, दूसरी बेंजीन पर ब्रोमो ग्रुप, Br ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो ये इसका एक हिंट है कि जिनके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होंगे वो नियरली आइडियल सोल्यूशन होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ नियरली आइडियल, ये नियरली आइडियल होंगे। एग्जैक्ट आइडियल कभी भी नहीं हो सकते, कोई भी सोल्यूशन एग्जैक्ट आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। नाउ दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। हमको पता ही आइडियल सोल्यूशन के लिए P इज इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB ये होता है, राइट। अगर हम ग्राफ को देखें, इस जगह पर हम स्टडी करें, जो y एक्सिस है ये वेपर प्रेशर एंड x एक्सिस मोल फ्रैक्शन। एट दिस पॉइंट XA इज इक्वल टू 1। XA इज इक्वल टू 1 का मीनिंग हुआ एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ A है और B नहीं है, क्योंकि XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या होता है 1। व्हेन XA इज इक्वल टू 1 तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि XB 0 होगा। इस जगह पर सिर्फ केवल क्या प्रेजेंट है A। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ A का वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम PA0 से इंडिकेट करते हैं। PA0 इज वेपर प्रेशर ऑफ A इन इट्स प्योर स्टेट। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर XB इक्वल टू 1 है, तो A क्या होगा 0। तो y एक्सिस पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा तो ये वेपर प्रेशर B का होगा। हम यहाँ लेके चल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट। यहाँ हम इसको इनिशियली इसको लेके चल रहे हैं, लेट किया हुआ है। अब देखें यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे फर्स्टली हम, तो जैसे जैसे हम इधर से इधर मूव करेंगे तो वैसे वैसे देख रहे हैं यहाँ A कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। तो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन जैसे जैसे ये B की तरफ मूव करेगा, अगर हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो इसका मतलब हम A कंपोनेंट में B कंपोनेंट को ऐड करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे एकदम मिड पॉइंट पे जाएगा, एट दिस पॉइंट XA इक्वल टू 0.5 एंड XB इक्वल टू 0.5, जस्ट मिडिल साइड में। तो इस पॉइंट से इधर जाते जाएगा तो A की क्वांटिटी कम होगी, B की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो A का वेपर प्रेशर धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट, ये वाला जो फैक्टर है ये डिक्रीज हो करेगा, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और एट लास्ट ये 0 हो जाएगा। अगर हम B के लिए राइट टू लेफ्ट में देखें तो इधर ये मैक्सिमम था, मैक्सिमम से ये 0 होगा, क्योंकि जो XB वाला टर्म है ये डिक्रीज करेगा। तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड B का है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P इज इक्वल टू क्या होता है PA प्लस PB, इन दोनों के जो पार्शियल प्रेशर का सम है उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो इस लाइन से इंडिकेट किया जाता है। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इससे पहले मैंने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन, तो अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन उनको कहते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करें, तो ये सीधी सी बात है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन उनको कहेंगे जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन हमने देखा था इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो सेम होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इनका जो इंटरेक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए दैट इज सॉल्वेंट B एंड B इज डिफरेंट फ्रॉम A एंड B। अगर ऐसा है तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। आइडियल सोल्यूशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे, ये नहीं करेंगे। डेल्टा H ऑफ मिक्सचर, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर 0 होता था इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन, बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा H ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू 0। ये वॉल्यूम चेंज है, ये एंथैल्पी चेंज है। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जो राउल्ट्स लॉ
से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इनको इन डिटेल हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन उनको कहा जाता है जिनमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एक्सपेक्टेड पार्शियल प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड किए होते हैं उनसे क्या हो, ज़्यादा हो। जिनके पार्शियल प्रेशर हायर देन होंगे तो वो पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। इनका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका भी राउल्ट्स लॉ से जो एक्सपेक्टेशन की गई थी पार्शियल प्रेशर उससे ज़्यादा होगा। तो पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए है, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल है। ये एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ है, ये एक्चुअल है। सेम ऐसा ही सॉल्यूशन, ये एक्चुअल है और ये एक्सपेक्टेड है। तो जो एक्चुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एक्सपेक्टेड से। इस टाइप के सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली लोअर होता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ जो डॉट डॉट करके लाइन शो हुई है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए लाइन है, और जो सॉलिड लाइन है ये नॉन आइडियल। तो आपको पता ही है आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो ग्राफ शो करेंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन। अभी हमने जस्ट सीखा आइडियल में स्ट्रेट लाइन होंगी। पॉजिटिव डेविएशन कौन होता है, जिसमें एक्चुअल पार्शियल प्रेशर एक्सपेक्टेड पार्शियल प्रेशर से ग्रेटर देन होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो एक्सपेक्टेड तो हमारा ये था जो आइडियल है, तो आइडियल से ये ज़्यादा होगा, लेकिन टर्मिनल पॉइंट पर वही होगा जो आइडियल है, क्योंकि पी ए नॉट तो हमको पता ही है, ये नोन है, ये भी नोन है, तो ये तो वही रहेगा। तो जैसे जैसे देखेंगे एक्सपेक्टेड ये डॉट लाइन है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर से होके जा रहा है। सेम ऐसे पी बी के साथ एक्सपेक्टेड ये डॉट लाइन था, लेकिन यहाँ पर ये इसके ऊपर से होके जा रहा है, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये इसके ऊपर से होके जा रहा है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन कोई सोल्यूशन शो करता है तो वो क्यों करता है। हमको पता है पॉजिटिव डेविएशन में पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स ए एक्स बी। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्रेटर देन होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये हमको पता है। तो इसका मतलब ये है जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों को ऐड करने से सॉल्यूशन बना, तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाने का मतलब है इस सॉल्यूशन के बनने पर जो इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल के आपस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इतना अच्छा नहीं है या इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है जैसा पहले था। सॉल्यूशन में किसका इंटरेक्शन होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। उससे पहले का इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में होता है। तो इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ हम इंटरेक्शन के टर्म्स में ही समझा सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट ये वीकर होता है ए बी के कंपैरेटिवली। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनका जो इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कम होगा एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी। अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होगा, जब इनका इंटरेक्शन कम हो जाता है तो सॉल्यूशन बनने के बाद मॉलिक्यूल ज़्यादा क्वांटिटी में वेपर स्टेट में जाएंगे, क्योंकि वेपर स्टेट में तभी जाते हैं जब उन मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स, लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा मॉलिक्यूल उतना ही वेपर स्टेट में जा पाएगा। जितना ज़्यादा वेपर स्टेट में जाएगा उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आप अच्छे से याद रखिएगा, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इनके आपस में, ये इस केस में याद रखना। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम डेल्टा एच की बात करें तो डेल्टा एच कैसा होगा। पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो कैसा, क्या मतलब, पॉजिटिव होने का मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी।
रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव का मीनिंग हुआ जो प्रोसेस होगी, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन बनने में एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा क्यों करता है, इस बात को याद रखना हमेशा, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी, अगर हम एनर्जी के टर्म्स में ले लें, एनर्जी रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड है पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज है नेगेटिव। अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इनका हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो दे रखे हैं इनको रिएक्टेंट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन, जिसको हम प्रोडक्ट ऐसा ले सकते हैं। तो रिएक्टेंट में इनके बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा और इधर इनके बॉन्ड, इधर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की और इधर फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ब्रेकिंग में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम इंडिकेट करेंगे पॉजिटिव से, ये इंडिकेट करेंगे नेगेटिव से। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन की एनर्जी इक्वल होती तो डेल्टा एच क्या होता, जीरो, जो आइडियल केस में होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में देनी पड़ रही है, बट रिलीज़ कम अमाउंट में हो रही है। क्यों, क्योंकि इनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है और सॉल्वेंट का बॉन्ड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बॉन्ड वीकर है। तो इधर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी कम रिलीज होगी। तो ओवरऑल एनर्जी का क्या होगा, इसका मतलब अगर हम डेल्टा एच की बात करें, नेट डेल्टा एच वो होगा पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सेम केस एक्सप्लेन करने के लिए हम डेल्टा वी की बात कर सकते हैं। डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर वी इस केस में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन फोर्स बहुत कम है, और आपको पता ही है सॉलिड लिक्विड गैस, अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो जैसे जैसे हम सॉलिड से गैस की तरफ मूव करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होता है, सबसे कम गैस में होगा। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो गैस में मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ फोर्स सबसे कम है। तो जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स वीकर हो गया, जैसा गैस में हो रहा था, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर है तो थोड़ा सा वो लूज होंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं, जब सॉल्यूशन बन जाएगा थोड़ा सा लूज हो जाएंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर है। तो जब गैप बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक इसका बढ़ जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन हम नेगेटिव डेविएशन के लिए करेंगे, बट वहाँ जस्ट अपोजिट एक्सप्लेनेशन होगा, वहाँ सारे एक्सप्लेनेशन जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, बट एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। तो अभी हम देखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। In this case, partial pressure of each component A and B is lower than that calculated from Raoult's law. Hence, total pressure of a solution is lower than if the solution were ideal. तो जो actual partial pressure of component है expected से कम होगा। पॉजिटिव डेविएशन के केस में ग्रेटर देन था, यहाँ पर लोअर देन है, लेसर रहेगा। पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, एक्सप्लेनेशन एक जैसे रहेंगे, बस थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये भी एक्चुअल है, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल है, ये एक्सपेक्टेड है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यहाँ लोअर देन हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन में। बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लोअर हो रहे थे पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में क्या हो जाएंगे, हायर हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डॉट लाइन जो है वो आइडियल के केस में है। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव डेविएशन ऊपर से होके जा रहा था, नेगेटिव डेविएशन में सारी लाइन नीचे से होके जाएंगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर सबका एक्सपेक्टेड से कम है, तो इसलिए
ये सारी लाइन नीचे से होके जा रही हैं, राइट। बात करते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन वही है, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। वहाँ क्या हो रहा था, वीकर हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो इनके बीच का जो फोर्स है इधर स्ट्रॉन्गर के केस में बनेगा। ये सॉल्यूट सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन फोर्स है स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब इनका फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, रिक्वायरमेंट कम होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। डेल्टा वी की बात करें, डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे तो वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका। और आइडियल के केस में हम पहले ही पढ़ चुके थे, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी के लिए डेल्टा एस ऑलवेज भी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी ऑलवेज भी नेगेटिव फॉर ऑल। ये आपको याद रखना है, फॉर ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन, फॉर ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा।